और युवाओं का जोश ये भारतीय जनता पार्टी की जीत को परवान पहुंचा। दुनिया को तो दिख रहा है हमारे देश का क्या क्या विकास हो रहा है। एक तो आप सेवा करिए, आप दादागिरी करिए। तो राजनीति का मतलब दादागिरी बिल्कुल नहीं है। राजनीति का मतलब देखिए, सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र के स्तंभ हैं। निश्चित रूप से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका सहयोग और टोटल 100% जो जिला पंचायत सदस्य हैं, या तो वो स्वयं है या उन्होंने अपने परिवार से किसी को भेजा, यहाँ पर भेजा है, तो इनका आशीर्वाद हमको मिला है। मैं समझता हूँ कि उससे हमारी जो लीड है और बढ़ेगी और ये लोकतंत्र के ये जो कहते हैं हमारी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के ये लोग स्तंभ लोग हैं, तो इससे हमको बल मिलेगा। निश्चित रूप से निरंतर काम और आसान होता जा रहा है। सर, युवा भारी तादाद में आज आपसे जुड़ने पहुंचे हैं यहाँ पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा पार्टी है और युवक भारतीय जनता पार्टी से स्वाभाविक रूप से जुड़ना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज मैं देख रहा हूँ कि ये लोग मैं स्वयं देख रहा हूँ कि कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं और युवाओं का जोश ये भारतीय जनता पार्टी की जीत को परवान पहुंचाएगा। सर, खानपुर विधायक का कहना है कि प्रवासियों को टिकट तो दे दिया है, लेकिन प्रवासी आगे चले जाते हैं, उसको लेकर मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। देश के गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम उनका स्वागत करते हैं और हरिद्वार लोकसभा की जनता पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए तैयार। हमारे बहुत ही लोकप्रिय इस प्रदेश को जीरो टॉलरेंस देने वाले 4 साल इस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुँचे हैं और सभी जिला पंचायत के सदस्य उनके स्वागत के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज इस इलाके के गांव से आए हुए जो युवा हैं वे भी उनके सम्मान में यहाँ पर पहुँचे। 40 से, अब तक मैंने गिने तो है नहीं, लेकिन 40 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं करीब। अरे, हम सबको देश के निर्माण के लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, इस देश का मान सम्मान बढ़ाना है, इस देश को बचाने के लिए, इस देश का मान सम्मान ऊंचा रहे, उसके लिए सब इकट्ठे हुए हैं और सब ने एक सुर में सुर मिलाकर आह्वान किया है अपने क्षेत्र में जाकर, पूरे गांव गली तक जाकर कि हमको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देना है। अपने प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा हमने संकल्प लिया है, जो हमारे प्रत्यक्ष जी का एक सपना है, हम इस लोकसभा को 5 लाख से पार जीते, वो जिला पंचायत 5 लाख से ज़्यादा वोट दिवाने का काम करेगी। अत्यधिक मुद्दे क्या रहेंगे, मेन जो आपके मुद्दे रहेंगे उस लोकसभा में? हमारा मुद्दा देश का मुद्दा है। मैं समझा नहीं आपकी पूरी बात। जो आपके मुद्दे, किन मुद्दों पर लड़ेंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? अरे, मुद्दे विकास, सारी दुनिया को तो दिख रहा है हमारे देश का क्या क्या विकास हो रहा है। अभी कुछ मुद्दों की कमी है क्या हमारे पास? बताइए आप। ग्रामीण इलाकों में कह रहे हैं, ग्रामीण ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तक विकास ना हुआ हो। जहां तक गांव की खेत की आज की तारीख में हिंदुस्तान वो गांव है जो हम टीवी के माध्यम से विदेशों में देखते थे कि ये गांव है। आज यहाँ के गांव उस स्थिति में आकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया। आज देश में बड़ा चुनाव हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाकर यहाँ भेजा है और जिला पंचायत को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने जो क्षेत्र में काम कराए हैं, आज उस काम का वोट के रूप में रिटर्न होना जरूरी है। आज का ये कार्यक्रम इसलिए था, जो मेंबरों ने क्षेत्र में काम किया है पिछले 2 सालों में, जनता के पास जाएं, उस काम को बताएं और ये कहे कि इसका रिटर्न हमें वोट के रूप में चाहिए आगे देश को विकास की गति पर लाने के लिए। तो इसीलिए आज अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने, किरण चौधरी जी ने, इन लोगों को बुलाया। सभी मेंबर आए और सभी मेंबर अपने क्षेत्र से ज़्यादा वोट दिलवाएंगे। इस बार पूरा बोर्ड भाजपा का है
इसलिए उसमें कहीं कोई किसी तरह की लीकेज नहीं है और जितने मेंबर हैं सभी भाजपा के लिए काम करेंगे और भारी बहुमत के साथ, बहुत मतों के साथ माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी यहाँ से जीत कर जाएंगे। अच्छा, आप भारतीय जनता लगातार जुड़ रहे हैं, लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ते आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, पहले से हम लोग संपर्क में तो रहे हैं, 1.5 साल का टाइम मिला मुझे काम करने का। मैंने कोशिश की है कि जो भी बेहतर हो सकता है मैं करूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक सेवा होती है कि भाई एक तो आप राजनीति में दो हैं, एक तो आप सेवा करिए, आप दादागिरी करिए। तो राजनीति का मतलब दादागिरी बिल्कुल नहीं है, राजनीति का मतलब है सेवा। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो राजनीति में लोग आपसे जुड़ेंगे। इलाकों में जाकर हमने भी लोगों से बातचीत करी, कह रहे भाई सुभाष वर्मा जैसा जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं आने का दोबारा। नहीं, चौधरी किरण सिंह जी जो काम किए हैं वो बहुत ज़्यादा कर दिए। अच्छा, आपने नहीं करे? मैं 1.5 साल में जितना किया कर सकता था, लेकिन इन्होंने लोग कह रहे हैं इन्होंने कि पीछा कार्यकाल तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके जैसा कार्यक्रम दिख रहा। गाँव तक सड़कें जो पहुंची है, ऐसा है। अध्यक्ष बनने से पहले जिला पंचायत में भाई जिला पंचायत के कार्यों का पता नहीं चलता था। जब से मैं आया तो ये तय किया कि भाई जिला पंचायत के काम कराने हैं, तो लोगों ने जिला पंचायत की संस्था को जाना और उसका ये नुकसान भी रहेगा कि अब जिले का हर आदमी अध्यक्ष को चैन से नहीं रहने देगा। वो कहेगा भाई मेरे को काम दे। अच्छा, ये सीख आप कहाँ से लेते हैं? जिस तरह आप जाते हैं युवा आपकी तरफ चला जाता है, जो ग्रामीण है वो आपकी तरफ चले जाते हैं, औरों भी चले जाते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ सब मैं बता दूंगा तो आपके पीछे भी हो जाएंगे फिर। देखिए, चुनाव मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी ने अपना जो प्रतिनिधि यहाँ भेजा है, उनके प्रति जो सम्मान है, मतलब हम लोग ये सोच नहीं पा रहे थे कि हरिद्वार में उतना सम्मान, इतने चाहने वाले लोग हो सकते हैं। वो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ का युवा, चाहे जितनी भी पंचायती संस्थाएं हों, उस तरह के चाहे प्रधान हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, सभी ने बढ़ चढ़कर और एक तरह से ये होड़ लगी हुई है कि भाई हम कितना मार्जिन हम दे सकते हैं, कितनी वोट दे सकते हैं मोदी जी को। ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, देखिए, ये तो कुछ भी कहा जा सकता है कि आगे की तैयारी क्या है, लेकिन मैं हरिद्वार से रहा हूँ उनका सलाहकार, तो मुझे लगता था कि भाई हम लोग इनकी विजिबिलिटी अपने क्षेत्र में भी बढ़ाएं, लोगों को पता लगे कि भाई ये एक कैसे नेता हैं, ये प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं। आप देखिए कि गांव-गांव में जो उन्होंने आयुष्मान कार्ड हर घर को दिया है, पूरे देश के अंदर देखिएगा कि उन्होंने ये बीपीएल कार्ड है, जो केंद्र का कार्ड है, वो हर परिवार को नहीं है। तो उनकी सोच, उसे हम बताना चाहते थे कि हरिद्वार में उसका गैप था, लोग इस चीज़ को जानते नहीं थे कि उनका किस तरह से कार्यशैली है। ये हमारा उद्देश्य था। नहीं, देखिए, उस आदमी की आप मतलब कार्य क्षमता देखिए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो देवस्थानम जो बोर्ड बनाया गया था, वो बड़ी सोच समझकर, बड़े अध्ययन के बाद बनाया गया था। इतनी सोच और इतना अध्ययन करने वाले इस प्रदेश के अंदर कम ही लीडर हैं। वह तो जोर जाएगा ही जाएगा जिधर मोदी और योगी जी हैं। अच्छा, ये कहाँ रुक रहे हैं? अब ये नहीं रुकते किसी पे। तो इस बार कोई अपना घूमो फिरो जाओ, भारत को जोड़ो जाओ। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ, भारत टूटा कब? अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले गलत कर रहे हैं। देख लो आपको तो बताइए, आपकी नज़रों से कौन बचा? तो राहुल गांधी जी वहीं फिर रहे क्या? हाँ, देख लो, यूं ही नहीं फिर रहे, फिर को और मट्टी पलीत कर रहे हैं। का रोल कुछ तो आपने देख ही लिया, एक छोटा सा पिलर, और ये एक युवा जो यहाँ आया था, कम से कम 150 वोटों का जिम्मेदार है। और वो 25,000 वोट मैं कम से कम आकर लगाता हूँ युवाओं का हरिद्वार जिले से, जो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जो हमारे माननीय जो प्रत्याशी हैं उनको मिलेगा हमारी तरफ से, और बहुत ही प्रभावी वोट हम उनको देंगे और डंका बजेगा युवाओं का इस बार हरिद्वार जिले से, और पूरे देश में भी मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए दबा के डंका बजेगा युवा का, और इस तरीके से बजेगा कि देश का हर नागरिक देखेगा। ऐसा क्या बताओगे युवाओं को कि युवा आपकी तरफ चला है? युवा को बताने की ज़रूरत नहीं है, युवा को मोदी जी बता रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, और भाजपा अपने काम से, अपने विकास से बता रही है, और युवा उस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं साथ में। क्या नहीं किया, ये जो आज विकास करा जा रहा है सबको, ये आगे जाके युवाओं के ही काम आएगा, युवाओं के ही साथ लोगों ने काम किया है हमारे अध्यक्ष माननीय किरण चौधरी से। जब उन्होंने हमें बुलावा दिया, हम सब लोग यहाँ पधारे हैं, हर मौके पर पधारे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चेयरमैन है
ऐसा अध्यक्ष है कि जो सबको बराबर एक नज़र से देखता है और सबको बराबर काम देने का काम किया उस आदमी ने। सबका सम्मान करता है, सबका काम करता है, और ऐसे आदमी के बुलावे पर भी अगर सब लोग ना आए तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। सुभाष वर्मा जी हो या फिर ठाकुर का भी संख्या के साथ विवाद है। हाँ, वो बहुत उनका एक उत्साह है। उत्साह जब कोई काम अच्छे तरीके से होने वाला होता है तो उत्साह तो होता ही है, और उत्साह के लिए मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाकर अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन कामों को देखते हुए लोग इस चीज़ पर निर्णय करेंगे। 5 लाख से पार, क्या भगवानपुर की जनता इस बार वोट कर पाएगी? 5 लाख के पार प्रचंड वोटों से जीतेंगे।